एक काम करिए, सिर्फ एक काम, अपनी जेब में हाथ डालिए और एक 100 का नोट निकालिए, बस एक नोट। और ये छोटा सा नोट सुबह उठ के काम पे जा सकता है, हर महीने घर वापस आ सकता है थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे के साथ, और हम घर पे बैठे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे जिसमें सरकारी हाईवे का टोल और बिजली की पावर लाइन से दोनों मिलके हमें पैसा कमा कर देंगे। और जो लोग बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए बिग पैसा चाहिए, वो सच को भी हम तोड़ देंगे कि आप कम पैसे से भी पैसा कमाने के लिए आगे कोशिश कर सकते हैं। तो पहले ये समझो कि हाईवे पे जब भी गाड़ी चलती है, टोल होता है, रोज होता है, 365 दिन होता है, कभी बंद नहीं होता है, बारिश हो, गर्मी हो, हफ्ता हो, संडे हो, टोल कलेक्ट होता रहता है। इंडिया में अभी 1,46,145 किलोमीटर के नेशनल हाईवे है और ये सिर्फ 2% रोड है पूरे देश की, लेकिन ये 2% अकेले पूरे देश का 60% रोड ट्रैफिक उठाते हैं। मतलब हर एक ट्रक, हर एक कार, हर एक बस वो इसी 2% से चलते हैं और टोल देते हैं। एक अच्छी हाईवे पे रफली 60,000 गाड़ियां होती हैं जो गुजरती हैं। एवरेज 300 रुपीज टोल भी हम मान लें तो एक दिन में एक अकेली हाईवे पे 1.8 करोड़, महीने का 54 करोड़, साल का 648 करोड़ रफली सिर्फ एक हाईवे से। और इंडिया में ऐसे हजारों किलोमीटर के हाईवे, हर सेकंड कोई गाड़ी गुजर रही है, यानी हर सेकंड पैसा बन रहा है। पैसा कभी छुट्टी नहीं लेता है। तो सवाल यह है कि ये पैसा सिर्फ सरकार क्यों कमाए, ये पैसा सिर्फ बड़ी कंपनी क्यों कमाए, हम क्यों ना कमाए? और इसी सवाल का जवाब है एक वर्ड में, इनविट। इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फुल फॉर्म। अब रुकिए, नया नाम सुन के भागिएगा मत, मैं समझाता हूं बिल्कुल आसान भाषा में कि जब कोई बिग कंपनी या सरकार हाईवे बनाती है, टोल रोड बनाती है, बिजली की पावर लाइन खींचती है, ट्रांसमिशन टावर खड़ा करती है, तो उसे चाहिए होता है हजारों करोड़। अब वो कंपनी बैंक से लोन नहीं लेना चाहती, वो क्या करती है, आप जैसे आम इन्वेस्टर से पैसा उठाती है और उसके बदले देती है उनके रेवेन्यू का हिस्सा। ये होता है इनविट। और हम जानते हैं कि अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यार कोई नया लफड़ा तो नहीं है, सही हो या फिर कोई सरकार की तरफ से नया जुगाड़ तो नहीं आया है? तो हम समझाते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कीम आए जो नाम बड़े और दर्शन छोटे थे, लेकिन ये अलग है, ये सेबी के अंडर रेगुलेटेड है। और सेबी के अंडर रेगुलेटेड होते ही सेफ्टी की गारंटी हो जाती है। जो भी कंपनी इनविट लॉन्च करती है उसे सेबी के नए नियम फॉलो करने पड़ते हैं, क्वार्टरली ऑडिट होता है, पब्लिक डिस्क्लोजर होता है, पैसा कहाँ गया ये सब ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये रात को आया सुबह को भाग गया वाली स्कीम नहीं है। अब असली सवाल, पैसा कैसे बनता है, राइट? देखिए, गाड़ी हाईवे पे चलती है, टोल देती है, वो पैसा इनविट के पास आता है। और सेबी का कानून ये है कि जब इनविट कमाए उसका 90% हिस्सा इन्वेस्टर को जाना है, मैंडेटरी। ये गिफ्ट नहीं है, चैरिटी नहीं है, ये कानून है। मतलब अगर इनविट ने 100 करोड़ कमाए, 90 करोड़ इन्वेस्टर के अकाउंट में। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड, आप जैसे समझ लो। तो जैसे आपका कोई फ्लैट हो, उसे मंथली रेंट आता हो, बस यहां फ्लैट की जगह हाईवे का एक हिस्सा आपका है, या बिजली की पावर की लाइन का एक हिस्सा आपका है जो आपको कमा के दे रहा है। अब नंबर पे आते हैं, अप्रैल 2026 का डेटा। पहला है आईआरबी इनविट फंड। ये इंडिया का पहला लिस्टेड टोल रोड इनविट है, सिर्फ हाईवे टोल पे चलती है। अभी अप्रैल 2026 में इसका डिविडेंड यील्ड लगभग 9.7% के करीब। एक यूनिट का प्राइस 60 रुपया लमसम, मतलब लिटरली सिर्फ 60 रुपए में एक यूनिट खरीद लो और साल में रफली 5 से 6 रुपया पर यूनिट आपको रिटर्न आ रहा है। ये वही टोल है जो रोज कलेक्ट होता है और वो पैसा हमारे अकाउंट में घूम के आ रहा है। दूसरा है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कंपनी किया है, मतलब एकदम सरकारी बैकिंग। ये टोल पे नहीं चलता है, ये बिजली की ट्रांसफॉर्मेशन लाइन पे चलता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उन्होंने पूरा साल 12 रुपया पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन दिया इन्वेस्टर को। अप्रैल 2026 में यूनिट प्राइस रफली 93 के पास चल रहा है, मतलब 93 रुपया इन्वेस्ट करो, साल में 12 रुपया सीधा अकाउंट में। कोई टेंशन नहीं, कोई ऑफिस जाना नहीं, कोई ऑफिस खोलना नहीं, राइट? बस पैसा काम पे गया और आया। तीसरा है इंडीग्रिड इनविट। ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा लिस्टेड पावर सेक्टर इनविट है। केकेआर और स्टरलाइट पावर ने बनाया है इसको। ये बिजली की ट्रांसमिशन लाइट और सोलर एनर्जी दोनों हैंडल करता है। 2025-26 के लिए इंडीग्रिड ने 16 रुपए पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन का गाइडेंस दिया है, जो पिछले साल से 6.7% ज्यादा है। लगातार बढ़ती डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी निशानी है। और अप्रैल 2026 में आईसीआरए और क्राइसिल दोनों ने इंडीग्रिड के डेट इंस्ट्रूमेंट की AAA रेटिंग रीअफर्म की। मतलब इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बोल दिया कि ये सॉलिड है।
चौथा है राजमार्ग इन्विट, ये सबसे ताजा है, मार्च 2026 में आया है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद इसका स्पॉन्सर है। 6,000 करोड़ का IPO आया, प्राइस 100 रुपए पर यूनिट था। लिस्टिंग के पहले दिन 6.6% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। EPFO ने 1,000 करोड़ और SBI लाइफ ने 260 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए। जब EPFO इसमें, जिसमें लोगों की PF की सेविंग होती है, जब वो इन्वेस्ट करे किसी चीज में तो एक बात क्लियर हो जाती है कि स्कीम अच्छी है, राइट। तो 4 इन्विट है अभी मार्केट में, एक हाईवे टोल पे, एक सरकारी पावर ग्रिड पे, एक प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन पे, एक बिल्कुल नए NHAI वाले हाईवे पे। और इन सब में एक यूनिट की प्राइस 60 रुपए से लेकर 160 तक, मतलब 60 रुपए से गेम शुरू है इन्वेस्टमेंट का। अब कंपाउंडिंग समझो, मान लो आपने इंडीग्रिड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 2026 की गाइडेंस 16 रुपए पर यूनिट, यूनिट का प्राइस मान लो 160, तो 1 लाख रुपए में मिलेगा रफली 625 यूनिट। तो 625 गुने 16, 10,000 रुपया, यानी 10,000 रुपया अपने घर ले आए, चाय पी ली, पिज्जा खाया, छुट्टी मनाई, राइट, कोई बात नहीं। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, ये 10,000 फिर से इन्विट में डाल देते हैं। 10,000 डिवाइडेड 160, 62 नई यूनिट खरीदते हैं। अब हमारे पास हो गई 687 यूनिट। दूसरे साल 16 के हिसाब से 10,992 आया, फिर री इन्वेस्ट करो 756 यूनिट। तीसरे साल 12,096 आया, अब 831 यूनिट। तो चौथे साल कितना आएगा? 13,296। पांचवें साल के अंत में तुम्हारा 1 लाख रफली 1.65 लाख हो चुका है, बिना नया पैसा डाले, सिर्फ डिविडेंड री इन्वेस्ट करके। ये है कंपाउंडिंग 8 वंडर, क्योंकि यहां इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिस्ट्रीब्यूशन लगती है और टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है। एक और चीज, ये इन्विट एक बार में एक ही खेप में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता है, मोस्टली क्वार्टरली देता है, मतलब हर 3 महीने में तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता है, 3 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद फिर आता है, बिना कुछ किए पैसिव इनकम की पावर। अब वो बात सुननी चाहिए जो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, टैक्स, राइट। सब ने कहेंगे ना भाई कमाई अगर अच्छी है तो टैक्स का क्या कहानी है। तो देखिए, इन्वेट की डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से आती है। एक हिस्सा होता है इंटरेस्ट इनकम, ये तुम्हारी इनकम में ऐड होता है और तुम्हारे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। 10% TDS पहले कट जाता है। दूसरा हिस्सा होता है कैपिटल रीपेमेंट, मतलब कुछ पैसा वो तुम्हारे अपने प्रिंसिपल से लौटा रहे होते हैं, SPV से, इसमें ज्यादातर केस में कोई टैक्स नहीं लगता है। और तीसरा हिस्सा डिविडेंड का होता है। अगर SPV ने सर्टेन टैक्स रिजीम चूज की है तो क्या होगा, 10% TDS लगता है, वरना एग्जम्प्ट। और अगर तुमने यूनिट 2 साल से ज्यादा रख के बेच दी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स लगेगा। 1.25 लाख टैक्स एग्जम्प्ट है। तो 2 साल से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20%, मतलब FD जैसी फुल इनकम पे फुल टैक्स नहीं है, राइट। एक हिस्सा टैक्स फ्री भी होता है। और ये एक और रीजन है क्योंकि समझदार लोग इन्विट प्रीफर करते हैं FD के ऊपर। लेकिन अब एक चीज पूछनी होगी कि यार इन्विट इतनी अच्छी चीज है तो रिस्क कहाँ है, क्योंकि हर जगह सिर्फ हरियाली नहीं होती है। तो रिस्क समझो, पहला, हाईवे इन्विट में रेवेन्यू ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। अगर कोई अल्टरनेट रूट बन जाए या ट्रैफिक प्रोजेक्शन से कम निकले तो डिस्ट्रीब्यूशन इंपैक्ट हो सकता है। IRV इन्विट इसमें ज्यादा फ्लक्चुएट करता है क्योंकि उसकी कमाई सीधा टोल गाड़ी की कहानी पर है, इसलिए रोड इन्विट थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल है। दूसरा रिस्क, पावर ट्रांसमिशन यूनिट जैसे इंडी ग्रिड पावर ग्रिड है, ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनका रेवेन्यू ट्रैफिक पे नहीं बल्कि ग्रिड एबिलिटी पर है। तो रेगुलेटेड ट्रैफिक पे चलते हैं, मतलब बिजली की लाइन अवेलेबल रहती है तो पैसा है, चाहे बिजली ज्यादा गई है कम। इसलिए पावर इन्विट में इनकम ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती है रोड इन्विट के कंपैरिजन में। तीसरा रिस्क, इन्विट एक फिक्स्ड लाइफ का प्रोडक्ट है। हाईवे का जो कॉन्सेशन है 15 से 20 साल का होता है, लाइफ मान कर लो। एसेट टाइम के साथ स्लोली कंज्यूम होती है। जैसे एक कार की वैल्यू 10 साल में घटती है, वैसे रोड का भी कहानी बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये एक अनलिमिटेड ग्रोथ की स्टोरी नहीं है, ये एक सॉलिड प्रिडिक्टेबल इनकम जनरेटिंग स्टोरी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। चौथा रिस्क है पावर ग्रिड इन्विट के बारे में एक ऑनेस्ट बात बता दूं, जहां पर प्राइम इन्वेस्टर के एनालिस्ट कहते हैं कि पावर ग्रिड इन्विट ने अभी तक कोई नया एसेट एक्वायर नहीं किया लिस्टिंग के बाद से। फाइनेंशियल ईयर 2028 से उनके कुछ एसेट की टैरिफ रीसेट होगी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रेशर आ सकता है, मतलब 12 रुपए पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी मिल रही है अगले 2-3 साल में शायद कम हो सकती है अगर कंपनी ने नए एसेट एक्वायर नहीं किए। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कभी कोई बाय सेल एडवाइस नहीं देता, हमेशा सिखाता हूं अच्छा और बुरा क्या है जिससे आप डिसीजन ले सको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, खरीदे कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शेयर खरीदते हो। इन्विट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, NSE BSE दोनों पे। आपके पास कोई ना कोई डिमेट होगा, जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल हो, कुछ भी, उसी से सीधा खरीद सकते हो। सर्च कीजिए इंडीग्रिड, PG इन्विट, IRV इन्विट, रिट
और एक यूनिट भी खरीद सकते हो। एक यूनिट मतलब एक हिस्सा उस हाईवे का, पावर लाइन का, कोई मिनिमम नहीं, कोई लॉक इन नहीं, जब चाहे खरीदो, जब चाहे बेच दो, सीधी सी बात है। और कोई नया इन्वेट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, जैसे कि अभी राजमार्ग वाला बताया, बिल्कुल वैसे ही आईपीओ अप्लाई करते हो वैसे ही अप्लाई कर सकते हो, यूपीआई या इस बस से। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, ओपन करके सपोर्ट दो, दोस्तों का, परिवार का खुलवा लो, राइट। तो देखिए इन्वेट जो है ना एफडी का रिप्लेसमेंट नहीं है, एफडी सेफ है, गारंटी है, सिंपल है। इन्वेट में मार्केट रिस्क है, यूनिट प्राइस ऊपर नीचे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, ये एक जो इंस्ट्रूमेंट है हाइब्रिड नेचर का, इसको डाइवर्सिफिकेशन के लिए लीजिए, पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इसको रखिए, पूरा पैसा मत डालिए। ये हाई ग्रोथ कंपाउंडर नहीं है, ये धीरे धीरे प्रिडिक्टेबल क्वार्टरली आने वाली इनकम मशीन है। तो अगर सोच समझ के चुनोगे तो मजा आएगा। और अगली बार जब हाईवे पे 90 रुपए का टोल बोर्ड दिखेगा तो गुस्सा मत करना, सोचना एक सेकंड के लिए, हम भी इसके मालिक बन सकते हैं। तो जल्दी से डीमैट अकाउंट खोलो, अप्लाई कर सकते हो, सही गलत को समझो और कमेंट में बताओ कि क्या आपके पास पहले से कोई इन्वेट है या आज पहली बार सुना है, और लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।